हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 55 है। क्लास 10th की गणित की समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यह आकृति 2 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्भुज है। BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो फिगर दी हुई है वो ये है कि एक त्रिज्या खंड है और इसी पर ही इस तरीके से एक अर्धवृत्त भी है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, ये छायांकित भाग दिया हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। सो आप यहाँ देखोगे, यहाँ दो चीज़ें हैं। यहाँ पर ये BC जो है वो इस तरीके से, ये दो फिगर हैं यहाँ पर BC और ये अर्धवृत्त है। ठीक है, और इसी में ही आगे आप देखोगे ये एक त्रिज्या खंड भी है ACP। तो आपको यहाँ इसी में ही दो फिगर इस तरीके से, जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये जो लाल वाला पार्ट है ये कॉमन है दोनों में, इसमें भी है, अर्धवृत्त में भी है और त्रिज्या खंड में भी है। तो यहाँ पर जो आपको करना है, आपको दिया हुआ है त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो इसका मतलब ये एक चतुर्थांश है जो जिसकी त्रिज्या 14 है। ठीक है, 14 है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा यहाँ, और ये जो त्रिभुज बन रहा है अब इसमें से, ठीक है, ये यहाँ से आपके पास ये जो अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है इसका व्यास आ सकता है बाय पाइथागोरस। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं, दैट BC का स्क्वायर जो कर्ण है वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 14 है। आप देखोगे यह जगह 2 इंटू 14 स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो जो BC होगा वो होगा 14√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास BC आ गया, मतलब हमारे पास ये आ गया 14√2 सेंटीमीटर, यहाँ से आता है, ये व्यास है। तो इसका मतलब जो ये त्रिज्या है इसको हम बड़ा R मान लेते हैं। जो ये त्रिज्या है ये कितनी हो जाएगी, इसका आधा वो हो जाएगा 7√2। ठीक है, सो यहाँ से अर्ध वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 14√2 बटे 2, जो हो जाएगी 7√2 सेंटीमीटर, जिसको हम बड़ा R ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो छोटा R है हम इसे मान लेंगे ये त्रिज्या खंड या चतुर्थांश के त्रिज्या को। ठीक है, चतुर्थांश की त्रिज्या ये होगी 14, जिसको आप छोटा R ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला छायांकित भाग निकालना है, भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। का क्षेत्रफल में से आप क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको ये जो ये लाल वाला भाग है ये हटाना है। अब ये लाल भाग हमारे पास कैसे आ सकता है, ये लाल भाग ये वाला है। ठीक है, इस चतुर्थांश का ये वाला भाग जो है ये लाल वाला भाग है। इसको हटाने के लिए, इस अर्धवृत्त में से इस भाग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने कैसे निकालते हैं, 1/2 पाई R, यहाँ पर हमने इसका R बड़ा लिया हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या R। फिर चतुर्थांश होता है 1/4
पाई, इसका जो चतुर्थांश है वो 14, छोटा वाला आर है, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है आधार गुणा लंब, ये होगा 1/2 पाई, आर जो है वो 7/√2 माइनस 1/4 पाई आर, आर जो है वो 14 है, छोटा वाला 1/2 आधार और लंब। तो अगर आप देखोगे ये एक त्रिभुज है जिसमें आधार भी 14 है और लंब भी 14 है, तो 14 × 14, यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 777 और 2 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 11 2 2 कट गया, ये आ जाएगा 11 × 14 माइनस, इसको काटेंगे 7 × 14, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 154 माइनस 98, आगे सॉल्व करने पे अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे ये वाला तो ये 154 प्लस 98, तो ये दोनों कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है वो है 3 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है इस प्रकार खींचे गए कि हर वृत्त बाकी 2 वृत्त को स्पर्श करती है, तीनों वृत्त के बीच वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, आपको 3 वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है, और तीनों वृत्त के बीच का आपको जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। इस तरीके से 3 वृत्त हैं, ठीक है, और तीनों की त्रिज्याएं जो है वो 7 है, इसकी भी मान लेती हूँ मैं 7 है, यहाँ से ये केंद्र है, ये भी केंद्र है इसका, ये 7 ये 7, यहाँ से ये वाली त्रिज्या भी 7 और ये वाली त्रिज्या भी 7। तो आप देखोगे अगर मैं इस केंद्र को ए मान लूँ, इसको बी और इसको सी, सारे 7 सेंटीमीटर है, तो इनका मतलब ये जो भुजाएं हैं, त्रिभुज अगर ये बन गया है और इस त्रिभुज की अगर मैं भुजा निकालूं तो ये भी 14 है, ये भी 14 और ये भी 14, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी बी सी और ए सी की जो भुजा है वो सारी की सारी कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको जो पोर्शन निकालना है छायांकित भाग वो ये वाला है जो इन तीनों त्रिभुज के बीच का है, ठीक है, ये तो आप क्या करोगे उसके लिए, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये जो ये है ये त्रिज्याखंड जो बन रहे हैं, ठीक है, तीनों त्रिभुज के तीनों वृत्त के 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, तीनों को हम घटा कर देंगे। अब आपको त्रिज्याखंड के लिए थीटा पता होना चाहिए, एंगल, तो आप देख रहे हो ये जो त्रिभुज बना है ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसका जो कोण ए होगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों के तीनों कितने होंगे 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं 60 डिग्री के, तो ये हो जाएगा मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60 डिग्री। अगर ये तीनों 60 हैं तो इसका मतलब तीनों की त्रिज्याएं भी 7 है, तो इसका मतलब तीनों त्रिज्याखंड बराबर है, तीनों त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम एक का निकाल के 3 से गुणा कर सकते हैं। अगर हमें अब ये जो छायांकित भाग निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से आप 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा कर देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए जो होती है वो भुजा होती है, ठीक है, माइनस, ये माइनस का साइन है, -3, त्रिज्या खंड होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो ये जाएगा √3/4। ए जो है इसमें आपने देखा है भुजा जो है वो 14 है, तो 14 × 14 -3, थीटा जो है हमने निकाला था 60 है, 360, पाई की वैल्यू रखोगे, आर जो है यहाँ पर 7 है, तो 7 × 7, इसको काटेंगे तो 6, 1, 2, 11, इसको काटेंगे तो 7 तो जाएंगे दोनों, ये हो जाएगा 49 √3 -77, ठीक है। अगर दोनों में से कॉमन लोगे तो 7 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 √3 -11। आपको ऐसे ही रहने देना आंसर, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और अगर आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है 49 √3 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 84.870 समथिंग करके कुछ आएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे 77, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.8704 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।